अब दरभंगा में नीट और आईआईटी की तैयारी करना आसान हो गया है। टारगेट नीट आईआईटी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन होने जा रहा है 6 अगस्त को और यहाँ 50% का डिस्काउंट भी उपलब्ध है। टारगेट नीट आईआईटी जेईई कोचिंग इंस्टीट्यूट नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हमारा पता है शंकर टावर, राजेंद्र नगर रोड, लहरियासराय। आप हमें दिए हुए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7667685650 और 7091141105। तो फिर देरी किस बात की, आप टारगेट इंस्टीट्यूट आइए और 50% का डिस्काउंट पाइए। बिहार पुलिस में सिपाही के खाली पदों पर चयन के लिए सिपाही भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। स्वच्छ और सदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा लेने को लेकर सभी केंद्र अधीक्षक पुलिस के लोगों और मजिस्ट्रेट सभी लोग के साथ साथ दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में सोमवार को वहीं परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी द्वारा कई आदेश दिए गए। सिपाही भर्ती परीक्षा एक पाली में सुबह 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित होगी। उन्होंने सभी दंडाधिकारी को कहा कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग का समय सुबह 9:30 बजे से है और 11 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे से सघन जांच के साथ एडमिट कार्ड पर लगे फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ मिलान करने के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा में संलग्न सभी कर्मी यथा केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी, वीक्षक, लिपिक, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी प्रत्येक परीक्षा दिवस को सुबह 7:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि की समाप्ति के पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपने उत्तर पुस्तिका जमा ही क्यों न कर दी हो। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षकों को निर्देश दिया कि सभी कमरे में घड़ी एवं बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। परीक्षा केंद्र पर निश्चित रूप से वीडियोग्राफी, जनरेटर आदि की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले से ही परीक्षा समाप्त होने तक लगातार सभी प्रक्रियाओं और परीक्षा कक्षों में परीक्षा प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के चेहरे पर विशेष ध्यान देते हुए वीडियोग्राफी की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को ईमेल प्रवेश पत्र और बिना फोटो पहचान पत्र किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में अपने साथ मोबाइल फोन, ब्लूटूथ और अन्य किसी तरह का सदाचारिता से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने से बिल्कुल मना किया गया है। इस पर प्रतिबंध रहेगा। वन ऑफ द हाईएस्ट चांसेस जिसमें कि लोग किसी न किसी और के बदले में बैठ के परीक्षा देते हैं वो ये है सिपाही भर्ती, क्योंकि ये माना जाता है कि सिपाही भर्ती के रिटन के परीक्षा जो है उसको पास कर लेने के बाद जिनका शारीरिक स्थिति बढ़िया है वो फिजिकल वगैरह कर ही लेंगे टाइप से। तो जो फिजिकल में बढ़िया होंगे, लिखित में पास करने लायक नहीं होंगे, तो ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि लिखित मेरे बदले कोई और, फिजिकल में, कुल मिलाकर के मेरी नोट। तो इम्पर्सोनेशन, मैं ये बात विशेष रूप से कह रहा हूँ कि इम्पर्सोनेशन की कोशिश होगी, किसी न किसी के बदले कोई और बैठेगा। इन चीजों के लिए भी विशेष सतर्कता बरतनी होगी। बायोमेट्रिक डिवाइस है ना इस बार, तो आप शुरू से ही जो समय है उस चीज पे आप उसका मिलान कर लीजिएगा। मैसेज क्लियर रहना चाहिए कि कहीं भी 1% भी गलती की संभावना नहीं, एक भी रहता है तो बदनामी होगी। और उपस्थित सभी पदाधिकारी समाप्ति के उपरांत परीक्षा से संबंधित स्किल ड्रग और अन्य सभी प्रकार के प्रपत्र को सही ढंग से सिद्ध कर कोषागार में जमा करना एक महत्वपूर्ण दायित्व है। केंद्राधीक्षक को आना पड़ता है, बाद में सीड करना पड़ता है और उसके कारण अनावश्यक समय भी व्यतीत होता है। तो हमारा एक अनुरोध है कि इस तरह की कोई त्रुटि न रहे। सीड करने के संबंध सिर्फ सीड ड्रम को सीड करना है और उसके साथ जोनल दंडाधिकारी का प्रतिवेदन प्रपत्र 4 है जो भर के अलग से देना होगा और एक CS का प्रतिवेदन होगा, वो भी सील्ड होगा। साथ ही पदाधिकारी को सौंपना होगा और प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। अभ्यर्थी के लिए एक कक्ष के अंदर जो निर्धारित स्थान है
वो निर्धारित स्थान पर बैठकर ही परीक्षा देंगे। अपना बेंच किसी भी स्थिति में चेंज करके परीक्षा देने का यत्न नहीं करेंगे तो उनके ऊपर भी उनकी उम्मीदवारी समाप्त करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है। किसी भी स्थिति में निर्धारित संख्या से कम में आप वीक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं करेंगे और जो सिटिंग प्लान है वो 24 के गुणक में करेंगे, यानी 24, 48, 72, 96 इस तरीके से आप सिटिंग प्लान करेंगे। तो नक्सल में परीक्षा आयोग का जो निर्देश था और डीएम सर के द्वारा जो संयुक्त आदेश के माध्यम से दिशा निर्देश दिया गया है वो नक्सल में आपको बता दिया गया है। इसके बाद अगर आपकी कोई परीक्षा होगी तो आप बताएंगे, उसका समाधान का प्रयास किया जाएगा और उसके बाद हम अनुरोध करेंगे डीएम सर में से, क्योंकि आप लोग जब सीलिंग में कुछ कमी छोड़ देते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है और उनकी शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में 5 अगस्त को नगर थाना 1, अलीनगर थाना 2, बिडौल थाना 2, महिला थाना 1, मनीगाछी थाना 1, विश्वविद्यालय थाना 1, अलीनगर थाना 1, बिडौल 2, लहरियासराय थाना 2, नगर पुलिस अधीक्षक 1, अंचल बहेड़ा नेहरा थाना 1, बेनीपुर बहेड़ा थाना 1, सदर 1, पतौर थाना 1 कुल 18 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई। उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। दरभंगा के एसएसपी के जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की। क्या कुछ शिकायतें थी उनकी, आइए आपको सुनाते हैं। आए थे जो हमको अलीनगर थाना हम रहने वाले हैं, हमको कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या मामला है? करके पता लगा तो हमको कोई गम नहीं। जबरदस्ती घर बनवा रहे हैं हम लोग को 307 तो फंसा करके 2 महीना हमको भगाया था घर सब, मेरा जमीन पर घर फैला रहे हैं। अभी एसएसपी सर से मिल के आए हैं, क्या आश्वासन दिया गया? बोले काम होगा, बोले कि हो जाएगा। हाँ काम। कब से ये दिक्कत बना हुआ है? हमको 6 महीना से दिक्कत बना हुआ। 2000 आप क्या चाह रहे हैं इस मामले? तीसरा महीना से क्या चाह रहे हैं? हमको क्या चाहिए? हमारा जमीन है, हमारा जमीन वो छोड़ दे। हमको कुछ होगा तो थाने में भाग कर जाएंगे, कहीं और जगह नहीं ना भाग कर जाएंगे। ग्राम पोस्ट क्या है? ग्राम पोस्ट किसी को पूछ, अलीनगर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? इंद्रभूषण शर्मा। कौन सा थाना क्षेत्र से आए? क्या दिक्कत हुआ है? दिक्कत हुआ है, सास घर वाला भगना ननद सब मिल के मार खिलाया है। मोहल्ला के लोग सब मोहल्ला सब किस लिए मारपीट करना बताया? किस लिए मार खिलाया? इसलिए कि सास मार खिलाया। कुछ नहीं हम करते हैं, लोग की कहा ही हम गाड़ी देंगे, नहीं गाड़ी बकते हैं लोग को, न नाम लेते हैं। अपना फैमिली में होता है, फैमिली लोग सब आता है, गाँव मोहल्ला के लोग सब आता है मारने के लिए, उसे मार खिलवाता है। अभी एसएसपी सर से मिल के आए हैं, क्या बताए वो? बोला है कि जो हो जाएगा आपको काम, जाइए। क्या दिक्कत, क्या चाह रहे हैं आप? अब बोले हैं यही कि सब मारा है मिलके, पीटा है, मोबाइल छीन लिया है, सैमसंग का मोबाइल है, बराबर करता है सर मारपीट। आखिर क्या चाह रहे हैं वो लोग जो मारपीट कर रहे हैं? यही होता है जो चाहता है कि जो घर में नहीं रहे उसको भगा दे मारपीट करके, और जमीन के मामला लिए मारपीट करता है। हाँ चाहता है, जमीनों हड़प नहीं लिए चाहता है, मारपीट करता है इसलिए कि तुमको नहीं रहने देंगे। भगाओ मेरा घर वाला को, मेरा सासू माँ को। आपके घर वाले कहाँ हैं? यहाँ नहीं है अभी। घर वाला यही है, वो भी था, मार खिलवाया हमको, बेटी को मार खिलवाया। आपके घर वाले पति जो है वो मतलब कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं बोला, और बोला मारने के लिए। रात भी बोला है कि सबसे फिर मार खिलवाएंगे तुमको। इससे पहले थाना पे आवेदन दिए थे? हाँ शिकायत दिए थे सर, कुछ नहीं हुआ? नहीं कुछ हुआ। हाँ तब यहाँ आए हैं। इंसाफ ही होना चाहिए सर। क्या नाम हुआ आपका? रानी देवी। कौन सा थाना क्षेत्र है? आगामी स्वतंत्रता दिवस की रूपरेखा की तमाम तैयारियों को लेकर दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया सोमवार को जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में। वहीं आयोजित बैठक में दरभंगा के नगर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य, उप विकास आयुक्त दरभंगा, अन्य कई संबंधित पदाधिकारियों ने बैठक में शिरकत ली। वहीं आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के संबंध में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा की और दिशा निर्देश दिए। वहीं आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों एवं दूसरे पदाधिकारी जो काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सूची बनाने और इस पर विचार कर ऐसे लोगों को भी सम्मानित करने की बात सामने आई। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के संबंध में
कई अधिकारियों से राय मशवरा भी जिलाधिकारी ने लिया और कहा बेहतर तरीके से स्वतंत्रता दिवस की तमाम तैयारी पर चर्चा की गई। वहीं दूसरे अधिकारियों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा। बताइए, कुछ सम्मान दीजिएगा जिला प्रशासन के जो डेडिकेटेड करने हैं। पिछली बार अगर दिया गया है तो इस बार भी ये जिला प्रशासन की ओर से डीडीसी साहब और डीपीडीआरओ साहब और एडीएम गोविंद तीनों आदमी मिल करके बना लीजिए शियांग अधिकारियों को भी जो अच्छा काम कर रहे हैं उनमें काम के आधार पर कर्मियों को भी वो उसके लिए हमें नजारत से सम्मान करें। ये दो और इसको बढ़ाने के लिए पीओ साहब के कुछ सेटेड हो, एक दो महिला शिक्षक पुरुष शिक्षक जो भी अच्छे लगे उसको सम्मानित करा दीजिए, जो निर्विवाद और एक हेल्थ साइड से करा दीजिए। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन की तीसरी सोमवारी पर दरभंगा में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। जलाभिषेक कर लोगों ने पूजा अर्चना की। सुबह से लेकर शाम तक शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना लगा रहा। यह तस्वीर है शिव मंदिर के एम टैंक लहरियासराय की, जहां सावन की तीसरी सोमवारी पर पूजा अर्चना करने और जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी थी। सावन के महीने का काफी महत्व कहलाता है और सावन की सोमवारी पर कहा जाता है कि जो कोई भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करके शिव मंदिर पहुंचते हैं, उनकी जो कोई भी मनोकामनाएं होती है वो अवश्य पूरी होती है। 5 अगस्त को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मिथिला महाविद्यालय आजमनगर दरभंगा में शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों के द्वारा महाविद्यालय में तालाबंदी की गई। उपस्थित शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों ने प्रभारी प्रधानाचार्य के हठधर्मिता और कार्य के प्रति उदासीनता के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। महाविद्यालय के वरीय शिक्षक विनोद साल अपने उद्बोधन में स्पष्ट कहा कि जब तक हम लोगों की मांगों के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीर नहीं होगा और प्रभारी प्रधानाचार्य पर गठित जांच समिति का रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगा, हमारे 11 महीने का मासिक भुगतान और सत्र 2013 से 16 का लंबित राज्य अनुदान पर लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक महाविद्यालय में तालाबंदी जारी रहेगा। वहीं महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर सुरेश राम ने कहा कि हमारे 11 महीने का मासिक भुगतान प्रभारी प्रधानाचार्य के द्वारा नहीं करने से हमारे बच्चे भुखमरी के कगार पर हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित अकुशल श्रमिक को एक दिन का भुगतान जो तय है उससे भी कम हम लोगों को मासिक भुगतान किया जा रहा है। शिक्षकों का वेतन मासिक 608 रूपये, तृतीय वर्गीय कर्मचारी को 444 रूपये और वहीं चतुर्थीय वर्गीय कर्मचारी को 304 रूपये भुगतान किया जाता रहा है। हम लोगों की स्थिति बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। जब तक प्रभारी प्रधानाचार्य को बर्खास्त नहीं किया जाता है और उनके ऊपर विश्वविद्यालय द्वारा गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक तालाबंदी जारी रहेगा। वहीं महाविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि और सदस्य शासी निकाय अखिल रंजन झा ने कहा कि अब हम लोग भुखमरी से लड़ते लड़ते आज स्थिति तालाबंदी की नौबत आ गई है। प्रभारी प्रधानाचार्य हमेशा से महाविद्यालय में अराजकता की स्थिति बनाए रखते हैं। उनकी अराजकता विश्वविद्यालय के लोग हम लोगों की उपस्थिति पंजी से लगा सकते हैं। सदस्य शासी निकाय ने कहा कि यहाँ तक कहा कि उनके ऊपर गठित जांच कमेटी अगर बारीकी से जांच करेगी तो उनकी मनमानी स्पष्ट नजर आएगी। अंत में सभी उपस्थित शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों ने महाविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी के पक्ष में नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक प्रभारी प्रधानाचार्य पर विश्वविद्यालय प्रशासन गंभीरता पूर्वक उनके काले कारनामों पर कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक तालाबंदी जारी रहेगी। कर्मचारियों को यह भी भय है कि महाविद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य स्थानीय होने के नाते कहीं हम लोगों के साथ अप्रिय घटना का भी अंजाम देने के प्रति संभावना व्यक्त किया। यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सभी के सभी दरभंगा मिथिला महिला महाविद्यालय आजमनगर दरभंगा के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी बैठे हुए हैं। ठीक, धरना का प्रमुख उद्देश्य बस 3 ही मांग है हम लोगों का। एक तो 11 महीने से हम लोगों का जो एक तो शिक्षक प्रतिनिधि ने आपको अभी बताया कि जितना हम लोग को 608 रुपया महीना मिलता है, 3rd ग्रेड को 444 रुपया, 4th ग्रेड को 304 रुपया मिलता है। ठीक है, वो भी 11 महीना से लंबित बगैर किसी कारण के।
ऐसा भी समझते कि हाँ कोई ऑब्जेक्शन है, किसी तरह का कोई रोक है, वो भी नहीं है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिर्फ बहानाबाजी। आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों वो नहीं है, बस यही कहना है। किसी तरीके से नियमित बैठक न हो जीविका, इस बात का प्रयास किया जाता है। इसीलिए हम लोगों का ये 3 प्रमुख मांग है कि जब तक हम लोगों को नियमित वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा, अनुदान की जो राशि है 13-16 का अनुदान 2023 से यूनिवर्सिटी में आके पड़ा हुआ है। ठीक है, ये काम तो हमारे शासी निकाय में जो हमारे प्राचार्य महोदय जो हैं उनका है ना ड्यूटी, उनको आगे पहल करके जीवी से पैसा निकलवाना चाहिए था। लेकिन बस वही बात है, आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, परसों वो नहीं है, बस इतना ही करना है, बात करते सिर्फ हैं बहानाबाजी। तो फिर उनकी हम शिकायत लोग तो विश्वविद्यालय में पिछले 6 महीना से कोई दिन ऐसा नहीं बीता है जो उनसे निवेदन नहीं किए होंगे हम लोगों ने कि साहब आप ही बताइए कि भूखे पेट कर्मचारी आखिर आपके यहाँ कितने दिन काम कर पाएगा। महाविद्यालय में जो टीचर है उनका काम तो बच्चों को पढ़ाना। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थी की संख्या अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे यहाँ लगभग 600 से ऊपर था। अभी करेंटली तो एडमिशन चल ही रहा है, 300 से ऊपर एडमिशन हो चुका है। तो खैर जो भी एडमिशन है, जो बच्चे आते हैं उनका क्लास तो होता ही है। लेकिन है कि आप क्लास भी, काम भी हमसे सारा लेंगे, लेकिन पैसा के नाम पर 0 रहेगा। तो आप ही बताइए कि भूखे पेट कोई कितने दिनों तक काम करेगा, कब तक कोई टिकेगा। हम लोगों का कहना बस यही है कि भैया मासिक भुगतान, हम लोगों का जो अनुदान की राशि जो यूनिवर्सिटी में आके पड़ा हुआ है वो तो कम से कम आप रिलीज करवाइए। तीसरा मांग है कि यूनिवर्सिटी से जो हमारे प्राचार्य महोदय के ऊपर जो निगरानी, जो भी जांच कमेटी बैठी थी, उसका प्रतिवेदन आज तक हम लोगों को नहीं मिला। महिला महाविद्यालय के प्रवेश द्वार के पास हम लोग बैठे हुए हैं, सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी। हम लोगों का 3 प्रमुख मांग है। पहला, जो 11 महीने से लंबित मासिक भुगतान को अविलंब भुगतान की जाए। सत्र 13-16 का विश्वविद्यालय के खाते में अप्रैल 2023 से ही अनुदान की राशि पड़ी हुई है। प्रिंसिपल के निष्क्रियता के कारण जीबी की बैठक नहीं होने से हम लोगों का राज्य अनुदान भी लंबित है। हम लोगों को सत्र 13-16 का अनुदान का अविलंब भुगतान हो। साथ ही तीसरी मांग, जो विश्वविद्यालय के द्वारा प्रभारी प्रधानाचार्य पर गठित जांच कमेटी का रिपोर्ट सार्वजनिक कर इनके कार्यकाल की निगरानी जांच होनी चाहिए। ये 3 सूत्री मांग है। इसको लेके अपने विश्वविद्यालय से भी 1 सप्ताह पूर्व विश्वविद्यालय को मैंने 30/7 को मेल से किया था, क्योंकि उस दिन विश्वविद्यालय बंद थी। पुनः 31/7 को मैंने ये हार्ड कॉपी परीक्षा नियंत्रक माननीय कुलपति महोदय को हस्तगत कराया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर आप लोग अनिश्चितकालीन? जी, हम लोग अनिश्चित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी मिलकर फैसला लिया कि जब तक हम लोगों की मासिक भुगतान, राज्य अनुदान और प्रभारी प्रधानाचार्य को जब तक पदमुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। साथ ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो एक मजदूर का भी प्रतिदिन का भुगतान सरकार के द्वारा निहित 400 रुपया है, मगर हम शिक्षकों को 30 दिन काम करेंगे तो हमको 608 रुपये का मासिक भुगतान होता है। हमारे तृतीय 608 रुपया रोज, 608 रुपया मासिक महीना और तृतीय वर्गीय को 444 रुपया और 4th ग्रेड को, 4th वर्गीय को 304 रुपया की भुगतान मासिक की जाती है। विडम्बना है, न तो सरकार का इसके प्रति कोई रूपरेखा है, न ही हमारे हठधर्मी कार्य के प्रति उदासीन प्रभारी प्रधानाचार्य सभी बातों के लिए दोषी है। इनको अपना जो काम होगा वो करेंगे, हम लोगों के सार्वजनिक हित की कोई काम नहीं करेंगे। नाम बता दीजिए अपना। अखिल रंजन झा, सदस्य शासी निकाय।